यदि आप डायबिटिक हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि बिंदु जी ने आगे ये बताया है कि उनके डॉक्टर्स उनको कहते थे कि आप तो लाइफ टाइम डायबिटिक रहेंगे, आप डाइट कितना भी कर लो, आपको 4-5 साल बाद मेरी दवाइयां खानी ही पड़ेंगी। जबकि उन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो किया और इजीली अपनी डायबिटीज को रेमिजन कर पाया, वजन घटा पाया। पड़ोसी उनके टोकते थे, उनके रिलेटिव बोलते थे कि अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, ये फेक है, पर ये फेक नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो मेरे वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, जिससे लोगों को इस बारे में अवेयर हो और वो इन चीजों को फेक नहीं, इनको जेन्युइन मान करके खुद भी फॉलो करें और अपनी बीमारी को भगा सकें। देखिए, ये फ्री का इलाज है। आपने डाइट को मॉडिफाई किया, आपका खर्चा कुछ भी नहीं हुआ और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आ गई। आपने वॉक किया, लाइफ स्टाइल चेंज किया और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आ गई, आपकी दवाइयां बंद हो गई। अदरवाइज जिन दवाइयों के भरोसे आप चलते हैं, आपकी लाइफ में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन, इवन हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और जैसा बिंदु जी ने आगे बताया है इसी वीडियो के अंदर कि उन्होंने अपने पड़ोस में ही करीब 4 लोगों को अपनी जान को खोते हुए देखा है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में। इसके लिए जब इतनी कम उम्र पे, मात्र 35 साल उनकी उम्र है, और जब इस उम्र पे उनको डायबिटीज हुआ तो वो अंदर से थोड़ी डर गई कि इस तरह का ना हो, क्योंकि उनके पड़ोस में इस तरह का कई लोगों के साथ हो चुका है। और उन्होंने ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है जो उसके बावजूद बिंदास हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, और जब कॉम्प्लिकेशन आता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो आइए बिंदु जी से मिलते हैं कि उनका अनुभव किस तरह का रहा है। उनकी उम्र है मात्र 35 साल, जम्मू से हमारे साथ में जुड़ेंगी। इनको डायबिटीज मई 2023 में हुआ। जुलाई अगस्त में इन्होंने हमारे प्रोग्राम्स देख करके उसके साथ में जुड़े, एलडीसीएफ डाइट फॉलो करना शुरू किया। जब डायबिटीज डायग्नोज हुआ, इनकी ब्लड शुगर आती थी लगभग 250 के करीब, और खाना खाने के बाद की 300 और उससे ऊपर। HbA1c तब 8.2 था और वजन था 67। साथ में पीसीओडी का प्रॉब्लम, उनका सर्जरी भी हुआ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। और इसके अपार्ट मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम भी इनको आई उस समय, प्रेगनेंसी का इशू हुआ, सर्जरी हुआ, 1 साल बाद डायबिटिक डायग्नोज हुए। कई सारी चीजें आपको देखने समझने को मिलेंगी। और अब इनकी ब्लड शुगर आती है मात्र 90 से 100 के बीच में फास्टिंग में, खाना खाने के बाद में 100 से 110 120 के बीच में। और HbA1c अब इनका है मात्र 5.5 और इनका वजन है 51 किलो। तो आइए मिलते हैं और देखते हैं इनका ये सफर डायबिटीज के रेमिजन का कैसा रहा, जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आप इसको समझ पाए। क्योंकि देखिए, पूरे विसिनिटी में आपके आजू बाजू के लोग, इवन पैथोलॉजिस्ट, आपके डॉक्टर, सभी तो नहीं पर कुछ, ये कहने पे लगे रहते हैं कि डाइट से कुछ नहीं होता, जबकि डाइट से मिरेकल होते हैं। और मैं तो अक्सर बोलता हूं, 3 दिन मेरी डाइट फॉलो करके देखो और रिजल्ट्स देखो, दवाइयों से बेहतर रिजल्ट आपको डाइट में मिलेंगे, और इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। तो आइए समझते हैं कि इनको कैसे रिजल्ट मिले उन्हीं के मुंह से। अब आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नमस्कार बिंदु जी, कैसे हैं? सर बस ठीक-ठाक बढ़िया आपकी दुआ है सर। आपको आपको डायबिटीज कैसे हुआ, कैसे मालूम पड़ा, क्या डर लगा, फिर कैसे आप इस संपर्क में आए, पूरा एक्सपीरियंस आपका शेयर करें प्लीज। सर जब शुगर पता नहीं था शुगर होता क्या है, मैंने सोचा कि जो थोड़ी एज हो जाती है तो शुगर उनको ही होता है जैसे 45 के आप मतलब कि आगे आगे जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग होती है। मुझे नहीं पता था कि शुगर इस एज में भी होती इतनी है। कम एज में? हाँ, मुझे इतना पता नहीं था इसके बारे में। हम्म। तो सर पहले मेरी मतलब कि ऑपरेट हुआ था 2022 में, तो उस टाइम मेरा ठीक थी मतलब कि शुगर, बट मुझे उस टाइम शुगर का पता भी नहीं था। मेरा ऑपरेट हुआ था ना, तो अगर होता तो पता चलता कि ऑपरेट हाँ, ऑपरेट किस चीज के लिए हुआ था? सर एटॉपिक प्रेगनेंसी। फिर आगे बताएं, फिर क्या हुआ? उसके बाद ऑपरेशन के बाद मुझे इतना पता ही नहीं था कि क्या मतलब कि परहेज़ वगैरह नहीं किया मैंने, तो जो भी मिलता था वो खाते रहते थे। बराबर फिर बराबर। सर 1 साल के बाद मुझे ना मसल में पेन शुरू हो गया। मुझे कंधे हम्म। में पेन शुरू हो गया, अचानक से एक दिन निकल गया मुझे, अप्रैल में मेरा शुरू हुआ। तो हम्म। मैंने ऐसे ही अपने आस-पास के डॉक्टरों को चेक करवाया, तो उन्होंने बोला मसल पेन है, तो सर उन्होंने मुझे मसल वाली दवाई दे दी। तो हम्म। उससे मुझे 1-2 दिन फ़र्क पड़ता, फिर से शुरू हो जाता।
हम्म। तो मैंने खुद से अपनी मर्जी से उनको बोला कि आप मेरा वो टेस्ट कर दीजिए, यूरिक एसिड और शुगर का टेस्ट करवाना। तो उन्होंने मुझे यही बोला, शुगर का कोई, इसमें तो शुगर की कोई बात ही नहीं है, आपको नहीं, ऐसे जो पर दूसरे पर कई बार फ्रोजन शोल्डर आता है डायबिटीज के पेशेंट्स को। हालांकि ये टेंडनाइटिस रहेगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं रहेगा, पर ठीक है, फिर आगे क्या हुआ बताएं। सर फिर मेरे को शोल्डर पेन ठीक नहीं होती थी, तो सर हम्म। मैंने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता में वो मेरी फिंगर में आना स्वेलिंग सी हो गई और मुझको हाथ में मैं क्योंकि क्लोज नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं हम्म। डॉक्टर के पास गई, अपने पास वाले ऐसे केमिस्ट शॉप खोली होती है, तो मैं हम्म। उनके पास हम्म। गई, हाँ भैया मेरे को ना यहाँ से शोल्डर में बड़ी ज्यादा पेन होती है, तो मेरे को हाथ भी मेरे ऐसे स्वेलिंग के साथ ऐसे मेरे को क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो बोल रहे कि आपने यूरिक एसिड टेस्ट करो। भैया मेरा आप शुगर भी लिख दो। बोलता आपको तो कोई सिम्टम दिख नहीं रहा शुगर वाला, आपको प्यास लगती है मैं नहीं, यूरिन आता है मैं नहीं, फिर हम्म। आपको शुगर टेस्ट क्यों क्यों करवाना है? मैंने बोला अपने सेटिस्फाई के लिए करवा लेती हूँ, कोई बात नहीं, बीच में उसमें हमें करवाना चाहिए अपने टेस्ट पूरे प्रॉपर। तो बराबर। बोला चलो ठीक है आपकी मर्जी है, तो आप करवाना हम्म। तो करवा लो। मैंने उस दिन खाली पेट गई तो मैंने करवा लिया। जब शाम को रिपोर्ट आई, यूरिक एसिड तो सर नहीं आया। जब हम्म। मैंने शुगर देखा तो 247, मैंने हैरान हो गई। मैंने हम्म। सोचा कोई मिस्टेक हुई होगी, मैंने ये सुना था कि जब को शुगर की प्रॉब्लम होती है तो उसका मुंह सूखता है और बराबर। उनको यूरिन बार बार होता है। बिल्कुल। तो मैंने आसपास भी अपने बाहर, सर जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, उसको हम्म। जो वहां पे तो 80% लोगों को डायबिटीज है। हाँ, हाँ। 80% बहुत कॉमन हो गई है इस समय ये, बराबर। 4 डेथ इस हम्म। साल में, हम्म। 2022 में 23 में 4 डेथ हुई हमारे मोहल्ले में ओ, शुगर की वजह से। ओहो, माय गॉड। हाँ कम, और देखो, कम उसके बाद भी लोग इस बात को समझते नहीं है कि इसको अब रिवर्स कर सकते हैं। उनको क्या लगता है, खाओ पियो दवाइयां खाओ चलता रहेगा, जबकि इसमें ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एनीवे, फिर आपने क्या विचार किया और किस तरह आगे बढ़े आप। सर मैंने ना ये सुना था कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है लेकिन रिवर्स नहीं किया जाता। बट हम्म। मैंने हिम्मत नहीं हारी सर, फिर मैंने फेसबुक पे मतलब कि उन्होंने बोला कि आप ना, फिर मैं दोबारा दूसरे दिन टेस्ट करवाया, जब 247 आई ना, तो हम्म। दूसरे दिन मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने सोचा शायद कई बार मशीन में अप डाउन हो सकता है क्योंकि मुझे बराबर। सिम्टम नहीं है कोई भी। दूसरे सही दिन बात। मैंने करवाया, उस दिन मेरे 211 आई। फिर हम्म। मुझे क्लियर हो गया कि हाँ मुझे डायबिटीज हो गई है। और खाना खाने के बाद की कितनी आती थी। सर उस दिन मतलब कि 300 के पास ही रहती तीन थी। सौ के, और HbA1c फिर कराया होगा तो वो कितना आया। टाइम मुझे किसी ने बताया नहीं कि हाँ, HbA1c क्या होता है। हाँ, उस हाँ। टाइम तो मुझे मई में कुछ किसी ने नहीं बताया। ओके। फिर मैंने ये सुना था कि फिर मैं सर सर्च करती रहती थी, डॉक्टर हम्म। विशुवरूप चौधरी उनकी हम्म। मैंने देख सुनी। हम्म। हम्म। तो जैसे जैसे लोगों को सुनती थी ना कि ऐसे हम्म। डायबिटीज में रोटी बार बार खानी है, 2 फुल्के दोपहर को, दोपहर शाम को 4 बजे 3 बजे, मतलब कि मील लेते रहना है 2 2 आवर्स के बाद। बराबर। तो जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने उनकी मतलब गाइडलाइन पे चलती गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस था, कि मुझे क्या पता किया क्या हो रहा है मेरे साथ। सही तो बात। जैसे लोगों ने मुझे गाइड किया तो मैं ऐसे मतलब उनके अकॉर्डिंग चलती रही। फिर हम्म। सर वो एक दिन मैं फिर से लेबोरेटरी वाले के पास गई, बोले आप जितना मर्जी परहेज करो, आपको दवाई 5 साल, बड़े बड़े लोग देखे मैंने 5 5 साल तक परहेज करते हैं तो फिर दवाइयों पर आ जाते हैं। एक्चुअली मैंने कहा यही यही बातें लैब वाले तो छोड़ो, डॉक्टर्स आजकल मरीजों को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पेशेंट की डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं की। उन्होंने मरीजों को लाइफ टाइम डायबिटिक रखा है दवाइयों के बेस पर, और डाइट ऐसी दी जाती है जिसमें मरीज डायबिटिक ही रहता है। तो इसके लिए उनको चूंकि अनुभव नहीं है, इसलिए वो गाइड नहीं करते वो हिसाब से, और ये बहुत ही दुखद है। क्या होगा आपके जैसे जब 10-20 पेशेंट एक डॉक्टर के पास पहुंचेंगे ना, तो उनको रियलाइज होगा दे आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। एनीवे, फिर आगे क्या हुआ। तो सर फिर मैंने उनके अकॉर्डिंग चलती रही, ठीक है कि हम्म। मीठा नहीं खाना है, मीठा हम्म। नहीं खाना, ज्यादा खाना नहीं खाना, मैं चलती रही। फिर सर मैंने उस टाइम से ये सुना था कि वॉक बड़ी करनी है। सर हम्म। मैं 4 किलोमीटर सुबह, 4 किलोमीटर शाम को, 8 10 किलोमीटर मैंने प्रॉपर सैर करना शुरू कर दिया, खाना कम कर दिया। ऐसे ऐसे वेट लॉस करते 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 फिर मैं अपने मायके गई, फिर वहां पे मैंने हम्म। नीम के पत्ते खाना शुरू कर दिए, हम्म। सैलेड खाना, खाना कम खाना, सैलेड ज्यादा खाना शुरू कर दिया। मतलब कि हम्म। जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, बट मैं उसी बराबर। तरीके से चलती गई। धीरे बराबर। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता वो कम आती गई सर, मैंने जैसे अपने अपने तरीके से जैसे उन्होंने मुझे लोगों ने गाइड किया ना, उस तरीके से मैं बराबर। चलती। हाँ। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम्म। हम्म। पता है लोगों को, मुझे नहीं पता, लोगों को तो पता ही है। बराबर। तो क्या मैं सोची, तब तक मैंने ना आपका ये ज्वाइन मतलब कि सर की आपकी वीडियो देखना शुरू नहीं, की। तो ये वो हमारा वीडियो आपने कब देखने को मिला आपको। जून, लास्ट जून की एंडिंग में।
कभी जून की एंडिंग में। जून के एंड में आपने देखा? ओके जून ओके, की एंडिंग। सर जब ठीक है। मैंने फिर क्या किया, वहां पे ब्रीथ वेल वाले भी आते हैं हम्म ऐड, मतलब कि हम्म उनकी ऐड भी आती है, मैंने उनके हम्म भी कॉन्टेक्ट मैंने शुरू किए, हम्म हम्म उतारती रहती काफी पर। हम्म और हम्म फिर मैं ज्यादातर गूगल पे सर्च करती थी कितनी हम्म, शुगर होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक दिमाग में ऐसा सही फितूर भरा था कि बात, कैसे इस चीज का छुटकारा पाया जाए, ऐसे कि बस मुझे ठीक होना है। क्योंकि मेरी सर 10 साल की बेटी है ना, तो अभी हम दूसरे सही बच्चे बात की। है। अभी मैंने देखा, बहुत प्यारी बच्ची है, बराबर। हाँ, तो इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मम्मा ये शुगर चेक, मतलब कि हम्म, पर हम्म, सबसे ज्यादा सपोर्ट सर मेरे को मेरी बेटी का हुआ। तो बराबर। मतलब कि हमेशा मुझे यही मोटिवेट करती थी, हम्म, नहीं मम्मा आप करो ना, मम्मा आपने ये नहीं खाना, मम्मा ये नहीं खाना, ये चीज मत हम्म। खाओ, मतलब कि जैसी चीज की मैं मम्मा। मैं अभी आपको मेरा शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट से बात करता हूँ ना, तो कई बार मेरे को घर से भी कंसल्टेशन करना होता है। तो मेरी जो 3 साल की पोती है ना, उसको पूछेंगे ना तो उसको भी इस बात का नॉलेज हो गया है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। तो बच्चे बहुत तेजी से आजकल ग्रैब करते हैं। एनीवे, तो फिर सपोर्ट तो है ही फैमिली का। फिर आपने जब एलडीसीएफ डाइट फॉलो करना शुरू किया, तो किस तरह चेंजेस आए आपके ब्लड शुगर में? सर फिर मेरी ना एक्चुअली पहले से ड्रॉप कर ली थी मैंने, जब मैंने सर से फर्स्ट टाइम मैंने अपनी रिपोर्ट सेंड की थी ना, उस टाइम मेरी 105 थी। ठीक है, ठीक है। तो खाने के बाद मेरी 120 130 के बीच में ही रहती थी उस टाइम हम्म, मेरी, जब मैंने आनंद सर से बात कांटेक्ट कर शुरू किया ना, उस टाइम मेरी इतनी ही रहती थी, ज्यादा नहीं ठीक है। होती थी। तो फिर उसके बाद सर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसी सी बात है, वो बोलते आप कैसे किन चक्करों में पड़ रहे हो?" विश्वास थोड़ी करता सर कोई। सही बात है, कोई विश्वास नहीं करता, और सही बात। वो करता, उस पे खुद बंदा बीतती है और वो खुद इस चीज पे। और हम्म तो सर कोई रास्ता था भी नहीं, कोई हम्म, रास्ता था एलोपैथिक के बिना, कोई रास्ता भी ना। और जो एलोपैथिक की दवाई के समझो ट्रीटमेंट का एंड रिजल्ट मैंने देखा, वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा था, सही बात, सही बात। वो तो मेरे आंखों के सामने था ना। तो फिर बराबर। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। तो हम्म मैंने बोला कि मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, हस्बैंड को उस टाइम ही पता चलेगा जब मैं बिल्कुल ठीक होके इनके सामने चली जाऊंगी कि आज मैं अपनी रिपोर्टें दिखाऊंगी कि देखो मैंने बराबर, this कर लिया। हाँ, सही सर बात। किसने सपोर्ट नहीं किया, वैसे अपनी मम्मा पापा की ये लेती थी मायके वालों की साइड से, अपनी हम्म, बहन की, और अपनी मतलब कि जितने भी मेरे रिलेटिव्स थे, मैं हम्म। जिनके साथ अपना दिल हाँ, खोल के क्योंकि बात। क्या प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में यही है कि आप दवाइयां खाओ। तो बस लोगों को ट्रस्ट भरोसा नहीं होता, लोगों को लगता है कि भाई कोई ठग ना ले आपको। सही बात है। नहीं, बस पर क्या ट्रस्ट नहीं। अभी मैं देखो, इसीलिए अपने दर्शकों से बोलता हूं कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। तो क्या लोगों को अवेयरनेस होगी, आप जैसे जेन्युइन पेशेंट शेयर करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस, तो उनको मालूम पड़ेगा लोगों को। और जब लोगों में अवेयरनेस होगी, तो फिर वो भरोसे के साथ में ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा, पहले आपका HbA1c कितना था उस समय? 8.2 जो मेरे को रिपोर्ट आया। हाँ, ओके। और अब कितना आता है HbA1c? 5.5। 5.5। और ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी में अब कितनी है? सर ग्लूकोमीटर पे मेरा 90 80 के बीच में रहता है। बराबर। और खाना खाने के बाद का? कभी 105 आता है, कभी 103, कभी 108, कभी 18 भी हो परफेक्ट, जाता है। परफेक्ट। तो देखिए, और वजन अभी आपका काफी कम हो गया है। सर हाँ 67 और 51। 51, 67 से 51, मतलब 16 किलो कम हुआ है। पर आपकी हाइट के हिसाब से 2-5 किलो और कम होना है। नहीं तो सर ऐसा अब, मत। हाँ। सर अब नहीं और नहीं। चलो, अब कोई मैं बात गुस्से नहीं। में। परंतु आपको आने वाले 2 से 3 महीने में सिस्टर जीटीटी टेस्ट पास करना है, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है। एग्जैक्ट वैसे देखा जाए ना, जो वेट होता है ना, उसका फार्मूला ये है कि आपकी हाइट सेंटीमीटर में, उसमें से 100 माइनस कर दें। जैसे आपकी हाइट अगर सेंटीमीटर में 145 है, तो उसमें से 100 माइनस करेंगे तो 45 kg आइडियल वेट है। कोशिश करें वो टच करके फिर जीटीटी करेंगे, पास होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। तो आने वाले 2 से 4 महीना डाइट को फॉलो करते हुए फिर आपका जीटीटी टेस्ट होगा। 75 ग्राम ग्लूकोज पी के वो पास हो गया, तो डायबिटीज पूरी तरह से खत्म। तो अभी आपका रेमिजन हुआ है। देखिए, 3 स्टेप्स हैं। पहला है कंट्रोल, दूसरा है रेमिजन जो हो चुका, तीसरा है रिवर्सल। तो उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके टेस्ट पास करना है। मेरे हिसाब से 2 से 4 महीना और लगेगा। मेरी टीम आपकी इसमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कहीं भी कुछ क्वेरी रहे तो डाइटिशियन से या मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर भी अभी आपके पास पहुंच चुका है, मैंने डिटेल आपको डाली है। तो कभी भी सिस्टर ऐसा लगे, यू कैन कम्युनिकेट। और आपकी बेटी और आपके सपोर्ट से आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। और बेटी को और आपको नॉलेज हो गई ना,
तो मेरा पर्पस सॉल्व होता है, मालूम है क्यों? क्योंकि अगर फीमेल को नॉलेज है ना, तो हस्बैंड कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिए। आप पहले ही डाइट में ऐसी फाइन ट्यून कर देंगे उनके कि हस्बैंड को ना डायबिटीज होगी ना ओबेसिटी होगी, और आपकी पूरी फैमिली बची रहेगी, आगे की जनरेशन बची रहेगी। बोले। सर मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में जितना भी है ना, मैं किसी को भी नहीं, मतलब कि मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैंने पैसे खर्च किए तो मैं ठीक हूँ। सर मैं खुद जबरदस्ती बोलती हूँ, आप ये, आपको ये, मैं जबरदस्ती उनको बोलती हूँ, आपको ये, आप ये करो ना, आप ये करो। मैं किसी के पास भी बैठती हूँ ना, तो मैं आप हमेशा उनको नहीं, गाइड आपका करती कहना एकदम सिस्टर सही है। अब मेरे साथ में तो क्या कई बार लिमिटेशन हो जाते हैं। देखिए, मैं 2 दिन पहले एक होटल में बैठा था, तो वहां पर फ्लोर पर करीब 10 महिलाएं थी। 10 में से आप विश्वास नहीं करेंगे, 7 का वजन ज्यादा था। और महिलाओं में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है ओबेसिटी के साथ में पीसीओडी, पीरियड्स इरेगुलर हूँ। होने। सर थी मेरे को। तो मैं वही बात बोलता हूं। तो जैसे आपको था, अभी वो क्लियर हो गया होगा। और महिलाएं ये कई बार समझती नहीं है, उनको क्लियर क्या लगता है कि नहीं, डॉक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं, जबकि सर, वजन मेरे कम कर ले पीसीओडी क्लियर हो जाए। हाँ जी, बोले। की वजह से ही तो मेरे को टॉपिक प्रेगनेंसी हुई थी। हाँ, मैं वही आपको एक्चुअली उस समय टच करना चाहता था। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। ट्यूब बराबर। लॉक ना, बराबर। उसमें फिर मतलब कि प्रेगनेंसी वहां पे रुक गई ना, बराबर। उसकी वजह से मेरे को ऑपरेशन करना पड़ा। और एक ट्यूब नहीं है सर मेरी। अच्छा, 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 हाँ अच्छा। अभी एक ट्यूब नहीं है, अभी 10 साल की बेटी है ना। तो हाँ, फिर हाँ। जब शुगर का पता चला, तो सर अभी मैंने जब आपकी डाइटिशियन से, आनंद सर से बात की थी, उन्होंने बोला कि जब आप रिवर्स कर लोगे तो आपको कंसीव करने में भी हेल्प हो जाएगी। हेल्प हो जाएगी। तो अभी 2 से 4 महीने में और थोड़ा वेट कंट्रोल करेंगे, डाइट परफेक्ट करेंगे, जीटीटी टेस्ट पास करेंगे, देन यू कांटेक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट कि अब भाई सेफ है नेक्स्ट हम्म। प्रेगनेंसी के लिए। देन यू कैन गो एंड टेक केयर ऑफ इट, कि प्रेगनेंसी के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करें। हाँ जी। हाँ जी, बार बोलो। बार नहीं। हाँ जी। सर फिर अगर अगर भगवान ने चाहा तो अगर मतलब कि कंसीव होने के बाद तो बार बार फिर शुगर की प्रॉब्लम नहीं ना होगी। नहीं, देखो क्या होता है, प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं डाइट में, जबकि उनको सफिशिएंट प्रोटीन और फैट लेना चाहिए। देखो, प्रेगनेंसी में हेल्दी फूड लें, पर हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट लें। हाँ हेल्दी जी। फूड का मतलब है प्रोटीन और फैट भी ले, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी ले। तो वो बैलेंस आपको बिठाना पड़ेगा। चाहिए तो उस समय डाइटिशियन से टच में रहना, वो आपको उसके लिए गाइड करते रहेंगे। वो ठीक है रहेगा। ठीक है ना? हाँ तो सर, अभी आपको तो मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं सर, मैं सच बात बताऊं, मोहल्ले वाले, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतनी दुबली पतली, बड़ा सर सिस्टर, इतना। बोलते हैं ऐसा लोग, बोलते हाँ हैं, जी। पर उनको ये नहीं पता कि आप उनसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप उनसे ज्यादा हेल्दी हो। उन लोग को लगता है कि मोटापा इज नॉर्मल और मोटापा इज हेल्दी। हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है, वो बीमार है। उनका हाँ आप चेक करोगे, फैटी लीवर निकलेगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बड़ा निकलेगा, बीपी थायराइड निकलेगा, फिर पीसीओडी के प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो लोग सोचते हैं कि दे आर हेल्दी। हम्म। सर फिर आप अभी मेरे मेरे को सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन करवाया ना, वो आपको रिपोर्टें मैंने सेंड करी हुई हैं। ओके, मैं चेक करके आपको उस पर रिवर्ट कर दूंगा, पर वैसे आपका नॉर्मल ही आएगा। ठीक सर है। नहीं, 4 पॉइंट मतलब कि पी पेप्साइड मतलब कि 4 पॉइंट शायद। सर वन 1 मिनट मिलेगा मुझे, 1 मिनट। हाँ, हाँ, देखिए ना आप, बताइए। देखिए, लोगों को भी समझने को मिलेगा, वो अपने सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन के रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से सुने, आपके लिए ये एक नई चीज होगी, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स इन जांचों को कराते नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड नहीं है इन जांचों को कराने का। पर इन्होंने चूंकि वीडियो सुने हैं, इसलिए उन्होंने कराया होगा। बताएं क्या है सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन? सर ये मेरा बोले, आप बोले, उसमें रिपोर्ट देख के बोले, या फिर मैं आपके, आपने जो। पेप्टाइड 1.39। हाँ, एक सेकंड होल्ड करें। सी पेप्टाइड 1.39, ठीक है। और फास्टिंग इंसुलिन कितना है? फास्टिंग इंसुलिन हाँ, देखिए, आपका जो सी पेप्टाइड है ना सिस्टर, वो 1.39 है। और जो रेंज है वो आपकी है 0.7 से लेकर के 1.9 की। तो जब आपका जीटीटी टेस्ट पास होगा ना, तब ये 1 के आसपास आ जाएगा। अच्छा सर। ये और घटेगा। अभी नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, पर ये और घटेगा। घटेगा। आज से 6 महीने पहले अगर आप ये कराते, तो ये हो सकता है 2 के ऊपर होता। ठीक है। अच्छा। तो इसका मतलब है बॉडी में इनफ इंसुलिन बन रहा है। अब देखिए, दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन, वो है आपका 4.14। तो ये पूरा रिवर्सल के रेंज में आ गया। ये 2 से 5 के बीच में होता है तो जीटीटी टेस्ट पास होता है। तो उस रेंज अच्छा। में आप आ चुके हो। ओके। इसीलिए 2 से 4 महीने में
आपका डायबिटीज में जीटीटी टेस्ट पास होने का पूरा चांस है। वजन आपके हाइट के हिसाब से 2-4 किलो जो घटाना है वो घटा लेना, डाइट यही फॉलो करना, कुछ भी सपोर्ट की जरूरत लगे तो टच में रहना। तो अच्छा। आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई रेमिजन के लिए। आने वाले समय में डेफिनेटली रिवर्सल भी करेंगे और फिर हम चाहेंगे कि एक बार फिर इंटरव्यू लें और उसके बाद में आप कंसीव हो, आपकी फैमिली एक्सपांड हो, यही शुभकामनाएं हमारी। और आपको सुनकर के लोगों को काफी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी एनकरेज होंगे और आपके पड़ोसी भी आपको देख करके एनकरेज होंगे। तो बहुत मैं बहुत जो लोग मेरे आस-पास रहते हैं, मैं चाहती हूँ वो भी ठीक हो जाएँ। सर मैं सच में मैं दिल बिल्कुल। से देखिए, उनको एक अच्छा इंसान यही सोच सकता है अपने पड़ोसी के लिए, पर उन लोगों को ये जेस्चर अभी समझ में नहीं आएगा। उनको लगता है महिला अगर हेल्दी है, 70 किलो की है, तो वो ठीक है, जबकि वो जो चीज कायदे से गलत है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो मेरी हम उम्र है, मतलब कि मेरे के 2-4 साल आगे होंगे, मेरे से 2-4 साल आगे ही हैं वो 4-5 हम्म, लेडीज़ जो हम्म, भी हैं। पर हम्म, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ, "आप ये डाइट नहीं करते?" वो बोलते, "आपने जितनी तपस्या की हम नहीं कर सकते, जितनी आपने तपस्या की हम नहीं कर सकते।" मैं उनको डाँटती हूँ, "यार ऐसा खाना मत खाओ, ये मत करो। क्या 5 महीने आप वेट नहीं कर सकते? पूरी ज़िंदगी आपने 35 साल खाया है। अगर आप 5 महीने छोड़ भी दो, तो क्या फ़र्क है? ज़िंदगी फिर आगे अच्छी आसान से हो जाएगी जीने के लिए।" पर नहीं, उनको खाना, खाना, नहीं खाना करते मैंने तो एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या होता है, जब तक किसी पेशेंट को वो कॉम्प्लिकेशन में इस तरह का दिखेंगे नहीं। आप बड़ी दिल से, मतलब कि दिल से आनंद सर तो हमारे लिए भगवान है और आप उनसे भी बड़े भगवान हो सर। नहीं आप नहीं, कसम ऐसा से नहीं। भगवान ये तो जो आप हमें आप लोगों का गुड जेस्चर है, आप लोग इस तरह का ओहदा देते हैं। तो आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में जरूर हम जीटीटी टेस्ट भी पास करेंगे। एक तो क्या है भगवान सर, जो हम सुनते हैं, सिर्फ सुना है। पर एक होते हैं वो भगवान जिनको हम आपके जैसे रूप में देखते हैं। क्यों? कि जो दुनिया का एक तो जीवन देता है ना, एक जीवन बचाने वाला होता है। सर वो डॉक्टर होते हैं और वो आपके रूप में हमने देखा है। सही जिस बात तरीके है, से आपके विचार बहुत अच्छे हैं, वी रेस्पेक्ट दैट। हाँ जी, पेशेंट की सर बीमारी ना डॉक्टर आदि दूर करते हैं अपनी बोलचाल से। सही बात। नहीं तो आपने भी बहुत मेहनत किया, हाँ, आपको भी बधाई। और आप लोगों के लिए समय निकाल रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। आपको सुनकर के लोग एनकरेज होंगे। थैंक यू वेरी मच, समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद। चलो थैंक ठीक है, ओके यू। सर। तो आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने अपनी डायबिटीज को रेमिजन किया और उनके आसपास के लोगों ने किस तरह उनको डिमोटिवेट किया। उसके बावजूद उन सब चीजों से बचते हुए उन्होंने अपनी डायबिटीज का रेमिजन किया है। आने वाले समय में उनका रिवर्सल भी होगा और उस समय हम फिर एक बार चाहेंगे कि वो अपना समय निकाल करके एक वीडियो और बनाएं, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। और यदि आप भी डायबिटिक हैं तो देर ना करें, इसका कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करें। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे। कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।